हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रेजा और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्लिंथ बीम के बारे में। ठीक है, तो ये रहा प्लिंथ बीम का हमारे पास डायग्राम है और क्रॉस सेक्शन भी है अलग अलग जगहों पे। बट सबसे इन सब चीज़ों से भी पहले हम जानते हैं कि प्लिंथ बीम आखिर होता क्या है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी हम फाउंडेशन देते हैं, फाउंडेशन के ऊपर ग्राउंड लेवल के पास हम एक बीम डालते हैं, उसको हम कहते हैं प्लिंथ बीम। ठीक है, अब प्लिंथ बीम का काम क्या होता है? तो सबसे जो पहला काम होता है वो होता है कि जब कोई भी अर्थक्वेक प्रोन इलाका होता है जहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे पहली बात तो ये मैंडेटरी होता है कि आपको देना ही देना है प्लिंथ बीम ग्राउंड से ऊपर थोड़ा सा। ओके, तो वहाँ पे क्या काम होता है कि ये जितने भी कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स हमारे क्या काम करते हैं, लोड ट्रांसफर करते हैं। तो उनको सबको एक जगह एक मतलब ऐसा बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। ठीक है, अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो अर्थक्वेक आया तो हमारे पास क्या होगा, अगर कॉलम्स अलग अलग है, कनेक्टेड नहीं है, एक जगह बंधे हुए नहीं, तो क्या होगा, वो सारे मतलब ऐसे बिखर जाएंगे। ठीक है, जब बिखर जाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी। तो उनसे रोकने के लिए क्या होता है, हम प्लिंथ बीम मजबूत देते हैं ताकि वो एक जगह बांध के रखे। तो जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है ना, वो प्लिंथ बीम हमारे जो भी फाउंडेशन है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके एट द सेम टाइम। ओके, अब दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास कि प्लिंथ बीम जो ये भी काम करती है कि जब भी फाउंडेशन में क्रैक आता है या कुछ भी ऐसा क्रैक आता है तो उसको प्लिंथ बीम ऊपर जाने से रोकती है। ठीक है, अगली चीज प्लिंथ बीम का हमारा वर्क क्या होता है कि जो प्लिंथ बीम होता है वो वॉल का जितना भी लोड होता है ना, जो हमारे मतलब सुपर स्ट्रक्चर पे होता है, वो ग्राउंड के ऊपर जो भी वॉल का लोड होता है वो सारा कुछ हमारा प्लिंथ बीम बियर करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे वाटर का जो सीपेज होता है वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ना जाए, वो भी हमारा प्लिंथ बीम प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो प्लिंथ बीम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था सबसे ज्यादा कि ये अर्थक्वेक प्रोन इलाके में ये हमारे कॉलम्स को बाइंड करके रखता है एक दूसरे से, ताकि क्या हो, जो भी हमारा कॉलम है वो बिखरे नहीं और एक जगह लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सके, सारा कुछ वो बियर कर सके। ओके, तो ये था हमारा प्लिंथ बीम। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। अब अगर हम बात करें प्लिंथ बीम में हम कैसे कैसे रेनफोर्समेंट देते हैं, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप देखो प्लिंथ बीम में क्या होता है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है यहां से लेकर यहां तक जो होता है हमारा वो होता है L/4। ठीक है, ये भी होता है हमारा L/4। ओके, और इसके बीच में जो होता है ना वो L/2 होता है हमारा। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब भी आप प्लिंथ बीम का अगर आपने मतलब ऐसे बनाया है ना, अगर आपने प्लिंथ बीम देखा है कंस्ट्रक्ट होते या कुछ भी ऐसा, तो आपको पता होगा कि ये जो L/4 इलाका है इसमें जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है वो क्रैंक होकर ऊपर जाता है, और जो L/2 वाला इलाका है उसमें क्या होता है, हमारी बार नीचे होती है बॉटम में। ठीक है, ये आपको स्लैब में भी देखने को मिल जाएगा ज्यादातर चीज जगहों पे। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि हमारा क्या होता है, जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स होता है, शेयर फोर्स कहाँ होता है सबसे ज्यादा, वो होता है हमारे साइड्स में। तो जब सबसे ज्यादा शेयर फोर्स ही हमारा साइड में है, अगर L/4 में हमारा सबसे ज्यादा शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स है, तो हमारा सबसे ज्यादा रेनफोर्समेंट भी कहाँ चाहिए, साइड में हमें टॉप बार में चाहिए, क्योंकि शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हमेशा हमें रेनफोर्समेंट ऊपर देना होता है। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट हमें बॉटम में देना होता है। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब देखो बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, बॉटम में, यहाँ पे होगा यहाँ से यहाँ तक हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट होगा हमारे पास। तो जब बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक में होगा नीचे, तो इसलिए हमने क्या किया, हमारा जो भी हमारा बार था वो बॉटम में प्रोवाइड किया। ओके, अब देखो बार हमने टॉप और बॉटम में बता दिया कैसे प्रोवाइड करते हैं। अब देखो अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, तो क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शन हम देख लेते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखो आप, अगर हम ए पे इसको काटेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें ए वाले पार्ट यहाँ पे हम कट करते हैं, यहाँ पे अगर हम रेनफोर्स मतलब अपने सेक्शन को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो बीम आएगा सरिया टॉप में ज्यादा है, तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 सरिये हमारे टॉप में आएगा, बॉटम में 2 सरिये होंगे। आपको भी पता है कि क्रैंक जब भी हम देते हैं अल्टरनेट देते हैं क्रैंक, यानी कि अगर एक बार क्रैंक जा रहा है, एक बार स्ट्रेट जाएगा तो दूसरा हमारा क्रैंक जाएगा, फिर तीसरा स्ट्रेट जाएगा, फिर चौथा हमारा क्रैंक जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्रैंक का ये सिस्टम होता है कि एक जाएगा फिर दूसरा अल्टरनेट होगा, फिर तीसरा जाएगा क्रैंक तो चौथा अल्टरनेट होगा। ठीक है, ऐसे ही करके हम क्रैंक बार देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो ए पार्ट है यहाँ पे हमारा,
देखो कि जो ए पार्ट है उसमें हमने क्या है, हमारे पास 3 बार टॉप में 2 बार बॉटम में है, ठीक है, ये प्लिंथ बीम दिलाता है। साथ ही जब अगर आप बीबी पार्ट देखोगे तो आप बीबी पार्ट देखोगे तो बीबी पार्ट में भी आपका क्या है, 3 बार नीचे है। बीबी पार्ट में 3 बार नीचे है का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, जहां पे 3 बार नीचे आएगा बॉटम में, ताकि हमारे जो भी बेंडिंग मोमेंट है उसको रजिस्ट कर सके। ओके, तो ये होता है प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट। अब इसमें देखो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूं। पहली बात तो कि डाया ऑफ बार कितना होना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो जो मिनिमम होगा, मिनिमम डाया ऑफ बार क्या होगा हमारे पास 12 mm का। ओके, साथ ही एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो साइज होगा हमारे पास प्लिंथ बीम का, वो कितना होगा, नॉर्मली कम से कम हम क्या लेते हैं, 9 इंच बाई 9 इंच का हम लेते हैं। इसके अलावा एक और साइज होता है 9 इंच बाई 12 इंच का, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं प्लिंथ बीम में, ठीक है। इसके अलावा एक दो और चीजें जो आपकी पता होनी चाहिए कि जो हम स्टीरअप्स देते हैं, ठीक है, स्टीरअप्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप स्टीरअप्स देखो बनते हैं तो स्टीरअप्स कैसे बनते हैं, तो ये वाली जो पार्ट है ये मिनिमम 3 इंच होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही ये क्या होता है 135 डिग्री हमारा क्या होना चाहिए, बेंट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो होती है, जो हमारा कवर होगा, ठीक है, प्लिंथ बीम के लिए जो कवर होगा, अब ये मत पूछना कवर क्या होता है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कवर क्या होगा हमारा 25 mm होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं कवर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। कवर क्या होता है, यहां से लेके, ठीक है, यहां तक के डिस्टेंस को कवर बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है, ये हमारा कवर होता है। कवर में अब 2 टाइप के होते हैं। क्लियर कवर एक होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर कवर में क्या होता है, हमारे पास जो बार है, ठीक है, जो मेन रेनफोर्समेंट है, हमारा मेन रेनफोर्समेंट के आउटर साइड से लेके और जो हमारा कंक्रीट है उसके एज तक का, ठीक है। और एक आता है हमारा नॉर्मल, जो सेंटर से नापा जाता है, उसको हम अपने रेनफोर्समेंट जो हमारा कवर बोलते हैं, वो कवर हम यूज करते हैं हमेशा। उसको हम क्या है 25 mm हम वो कवर लेके चलेंगे। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई, समझ में आ गया कि क्या क्या होता है। आपको पता है मिनिमम 12 mm का बार लेना है, उसके बाद स्टीरअप्स देना है। अब स्टीरअप्स देखो, एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टीरअप्स कहां प्रोवाइड करते हैं सबसे ज्यादा। तो अगर आप यहां देखोगे स्टीरअप्स क्या काम आते हैं, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा हुआ है स्टीरअप्स का तो देख लेना, नहीं देखा होगा फिर भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। स्टीरअप्स का काम होता है हमारे शेयर फोर्स को रजिस्ट करना है। शेयर फोर्स कहाँ था हमारा, इस वाले पार्ट में L/4 में। तो जब L/4 में शेयर फोर्स था तो हमारे सबसे ज्यादा स्टीरअप्स भी कहाँ होंगे, इस वाले पार्ट्स में, ठीक है। इसके बीच की डायमेंशन क्या होगी, इसके बीच की डायमेंशन होगी हमारे पास 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर क्या हुआ, इस बार से लेके इस बार के बीच का डिस्टेंस। अब ये स्टीरअप्स जो होते हैं वो हम 6 mm का लेते हैं प्लिंथ बीम के लिए। 6 mm का स्टीरअप्स होता है, डिस्टेंस यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी स्टीरअप्स आएंगे तो यहाँ पे ये बढ़ के 300 हो जाएगा। 300 सेंटर टू सेंटर, ये 300 के जगह पे आप 250 भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये हमेशा ज्यादा होगा साइड वाले से, क्योंकि साइड में शेयर फोर्स ज्यादा होता है, तो साइड में शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट भी ज्यादा देना होगा। ओके, ये हमेशा यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत मतलब अच्छी चीज है, जो आपको पता होगी तो काफी हेल्प होती है साइड पे आपको ये सब मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। और अगर आपको किसी भी तरीके का एग्जाम का प्रिपरेशन करना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना है हो ISO सर्टिफाइड, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे सीखने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपको ISO सर्टिफाइड होंगे। तो एक बार आप जरूर विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।